हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये मैं लहरिया सलवार आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये मैंने 3 मीटर कपड़े से हैवी पटियाला लहरिया सलवार बनाया है। इसको बनाने की विधि बहुत ही इजी है। आप बहुत ही इजीली इसे बना सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छी चुन आई है, बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारी टोटल लंबाई है सलवार की 40 इंच, -8 इंच कमर पट्टी के लिए करनी है, तो 32 इंच यानी 32 इंच कमर लंबाई पे हमें सलवार की कटिंग करनी है। 32 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो सिलाई में चली जाएगी। कमर आपको जितना लेना है उतना आप कपड़े के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फिर ये हमारी लंबाई हो गई। इसे एक बॉक्स शेप में निशान लगा ले और तिरछी निशान लगा करके कटिंग कर ले। इस तरह से हमारी कली कंप्लीट हो गई। ये 4 कली हमारी कंप्लीट हो गई। ये लंबाई है और ये हमारी लंबाई है, दोनों को इस तरह से बराबर से मिला लेंगे। ये हमारी लंबाई है और ये हमारा कमर है। तो कमर में हमारी कमर पट्टी 8 है, तो यहाँ पे मैं 9 पे कटिंग कर लूँगी। ये सिट हो गई। ये देखिए इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम मोहरी अलग से कटिंग करेंगे। मोहरी में हमारा चून रहेगा, तो उसके लिए हम इस तरह से अलग से कपड़ा लेंगे और 4 फोल्ड में कर लेंगे। अच्छे से 4 फोल्ड में फोल्ड कर ले। हमारी मोहरी टोटल 12 इंच है। आपको जितना रखना है आप उस तरह से अपना ले सकते हो। मैं यहाँ पे 12 इंच ले रही हूँ मोहरी, अब प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए, तो 14 इंच पे मैं मोहरी की कटिंग कर रही हूँ। लंबी लंबी पट्टी आपको कटिंग कर लेनी है 14 इंच पे, इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं पेपर पे भी बता रही हूँ। अगर आपको कपड़े पे नहीं समझ में आ रही है तो आप पेपर पे समझ सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले पेपर पे समझाती हूँ और फिर कपड़े पे। ये देखिए इस तरह से पट्टी में हमें प्लेट्स बैठा लेनी है। इस तरह से चौड़े चौड़े 2-2 इंच की प्लेट्स बैठा लें, बिल्कुल बराबर से। अगर लंबाई में कपड़ा कम हो रहा है, इस तरह से 2-2 इंच की प्लेट्स बैठा लें। अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो फिर आप यहाँ पर से जॉइंट भी कर सकते हैं। अब इसे पिन से अच्छे से अटैच कर लें, तो सिलाई में प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से सिलाई होगी। इस तरह से सारे प्लेट्स में पिन लगा लें। पिन लगाने के बाद सिलाई करने में बहुत ही आराम होती है। प्लेट्स इधर उधर नहीं होती है, बिल्कुल परफेक्ट बनती है। दोनों साइड इस तरह से अच्छे से बैठाकर पिन लगा लें। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। बीच में एक जॉइंट भी है। इस तरह से हम पिन लगाकर बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब हम
सिलाई करेंगे। तो आइए सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए पहले हम पिन को एक एक करके निकालते जाएंगे और इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। चून अप डाउन ना हो, ये भी ध्यान देनी है। अच्छे से बैठाते हुए पिन निकालते जाएं और सिलाई करते जाएं। इस तरह से हम दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, चून अगर अप डाउन थोड़ा हो जाए तो उसे अच्छे से बैठा ले। इधर थोड़ी उल्टी पड़ती है, इसलिए केयरफुली अच्छे से बैठाते हुए सिलाई कर लें। ये देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से सिलाई करने के बाद बिल्कुल बीच में आपको टेप रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन डालनी है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा जॉइंट होगा गली में, बिल्कुल बीचों बीच। इस तरह से टेप को अच्छे से सीधे रखें और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। बिल्कुल बीच सेंटर में बिल्कुल निशान लगानी है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। हाफ इंच मोड़ते हुए सारे प्लेट्स में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हमें दोनों पैरों की कंप्लीट कर लेनी है। अब हम इसमें मोती लगाएंगे। बिल्कुल जो मैंने हाफ इंच फोल्ड किया है उसी के बीचों बीच बिल्कुल आपको मोती लगानी है। इस तरह से, इस तरह से हम पूरे में मोती लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरे में मोती लगा लिया है। बहुत खूबसूरत बनकर आई है। अब हम इसमें कली की जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड एक एक कली को जॉइंट करनी है। इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई कर लेनी है।
चून हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। ये देखिए, ये हमारी मोहरी है। ऊपर से एक और पक्की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी डाल सकते हो। देखिए, चून हमारा ऊपर के साइड है। इसी तरह दूसरे साइड भी कली को जॉइंट कर लें। इसी तरह से हमें दोनों पैरों की कली को जोड़ लेनी है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। कितनी अच्छी देखिए प्लेट्स आई हैं। अब मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने दोनों पैरों की पल्ले को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। नीचे 2 इंच मोहरी के लिए छोड़ते हुए इस तरह से हमें कंप्लीट कर लेनी है। अब हम दोनों सीटों को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा सीट है। इसे हम जॉइंट कर लेंगे। डबल सिलाई लगा लें। ये हमारा जॉइन हो गया। अब हम कमर पट्टी का काम करेंगे। कमर पट्टी की चौड़ाई लंबाई हमारी 10 इंच है और चौड़ाई 25 इंच है, यानी 25 का डबल 50 इंच यानी 50 इंच। 50 इंच मैंने कमर रखा है और लंबाई मैंने 10 इंच रखा है। 10 इंच का 2 इंच मार्जिन जो हमारे बेल्ट में चली जाएगी और 8 इंच हमने माइनस किया था वो। इस तरह से हमें 4 फोल्ड कपड़े को कर लेनी है और एक खुटका कर लेंगे। ये हमारा कमर, ये हमारा बीच हो गया। इस तरह से हमें अब इसमें प्लेट्स लगानी है। इस तरह से प्लेट्स लगाने से आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होगी और बहुत ही अच्छी और परफेक्ट प्लेट्स बनकर निकलेगी। इस तरह से हमें अपने साइड फोल्ड करते हुए चून लगा लेनी है। चौड़ी चौड़ी चून लगाएं, बिल्कुल 3-3 इंच की। आप चाहे तो 2.5 मीटर में भी ये सलवार बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। ये बिल्कुल हैवी बना रही हूँ मैं, इसलिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। इस तरह से बिल्कुल चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाएं। ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था, दोनों को मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई करें।
यहाँ पे हमें चून नहीं डालनी है, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई कर लेनी है। अब हम प्लेट्स करेंगे। यह हमारा सेंटर हो गया। इस तरह से हम उल्टे साइड चून बैठाएंगे। पहले हम राइट डायरेक्शन में चून बैठा रहे थे, अब हम रॉन्ग डायरेक्शन में इस तरह से चौड़े चौड़े प्लेट्स बनाएंगे। सेंटर का जो मैंने खुद का किया है उतने ही में आपको सारे चून्स को डालनी है। ये हमारा सेंटर मिल गया। इस तरह से इस तरह से आप कर लेंगे। अब सेंटर के बाद हमें अपने डायरेक्शन में चून डालनी है। इस तरह से ये राइट डायरेक्शन में हमें चून डालनी है। इस तरह से हम प्लेट्स कर लेंगे। ये हमारा बीच हो गया था। एक बार मिलाकर देख लें कि कितनी दूरी पे हमारी सेंटर्स आ गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग चून को बैठाकर हम मिला लेंगे। इस तरह से फिर स्ट्रेट लाइन डालनी है। और फिर अपोजिट में चून। इस तरह से फिर हम प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्लेट्स बैठाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्लेट्स अच्छे से बैठी तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लुक आती है। प्लेट्स अगर अच्छे से नहीं बैठेगी तो आपकी सलवार बिगड़ सकती है। जिस तरह से मैंने प्लेट्स बताया है इस तरह से आप बैठाओगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स बनकर आएगी। ये देखिए कितनी अच्छे से मैंने बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स बना ली है। अब ऊपर से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर हमें बिल्कुल पक्की कर लेनी है। अगर आप चाहें तो पॉकेट भी डाल सकते हो, मैंने इसमें पॉकेट नहीं डाला है। अब हम आगे की सीट को इस तरह से यहाँ से बिल्कुल जॉइंट कर लेंगे। अगर आपको लास्टिक डालनी है तो बिल्कुल आप पूरा स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे, बट ये मैं यहाँ पे ज़रबन डाल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़रबन के लिए छोड़ते हुए सिलाई करूँगी। इस तरह से आपको 1 इंच छोड़ते हुए पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेनी है।
ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम फोल्ड करते हुए जरबन के लिए इस तरह से एक सिलाई पूरे में डाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड बराबर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब हम मोहरी का काम करेंगे। इस तरह से पहले मोहरी में एक सिलाई, ज़्यादा चौड़ा में मोहरी नहीं डाल रही हूँ, बॉटम में कम ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो और 4 इंच का भी बॉटम बना सकते हो। आपको जितना बॉटम बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे कपड़ा भी एक्स्ट्रा छोड़ना है। यहाँ पे मैंने 2 इंच ही छोड़ा था तो मैं 2 इंच की बॉटम बना रही हूँ। इस तरह से आपको मोहरी में प्लेट्स दबे ना देखते हुए इस तरह से आप मोहरी की सिलाई कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मोहरी सिल लिया है डिज़ाइन देकर। अब मैं साइड की सिलाई कर लूँगी। मुझे 6 इंच रखनी है मोहरी, 6 इंच पे मैं सिलाई कर लूँगी। इस तरह से आप पूरे में सिलाई कर लें और डबल सिलाई भी चला लें। इस तरह से सिलाई कर लें। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लहरिया सलवार बनकर कंप्लीट हो गई। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।